बताते हैं क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व तमाम सीटों पर रखा है, लेकिन भावनगर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए 52 सीटें हैं, 44 भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस के पास 8 सीटें गई। इसके बाद अब जामनगर की बात करते हैं, जहां पर 11 सीटें कांग्रेस के पास है। बीएसपी ने भी 3 झटकी हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 50 यानी हाफ सेंचुरी 64 में से। अब बात राजकोट की कर लेते हैं, 68 सीटें बीजेपी के और यहां पर बहुत कम 4 सीटों पर कांग्रेस अटक गई है। इसके बाद सूरत पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का सफाया और 27 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलना साफ संकेत है कि क्या विपक्ष की सूरत के जरिए गुजरात में बदल रही है। 93 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आई हैं। वडोदरा 76 सीटें, 69 सीटें बीजेपी को और 7 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी को गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाकी जगहों पर तो थोड़ी बहुत सीटें ली है, लेकिन सूरत से सफाया बड़ी खबर है। और ये अहमदाबाद पर नजर डालिए, जहां पर 17 पर सिमट गई है कांग्रेस पार्टी। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद वाले पतंग उड़ाते उड़ाते पहुंच गए गुजरात में। 7 सीटें उन्होंने झटक ली हैं, लेकिन बीजेपी जाहिर तौर पर यहां पर जबरदस्त अपना प्रदर्शन करती हुई अहमदाबाद से 2008 से अहमदाबाद में हमेशा लगातार नंबर 1 लोकल के चुनाव में पार्टी रही है भारतीय जनता पार्टी। लोकल चुनाव जितने भी हुए हैं, वडोदरा में 2005 से बीजेपी का कब्जा रहा है। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है और इसी के साथ बीजेपी का प्रदर्शन वैसे भी अच्छा रहा है। सूरत में 1990 से बीजेपी का राज चल रहा है। राजकोट में 2005 से बीजेपी की सत्ता है। लोकल चुनाव की बात सिर्फ हो रही है, इसको समझिएगा। भावनगर में 1995 से बीजेपी लगातार आगे रही है। जामनगर में 1995 से बीजेपी का कब्जा रहा है। तो ये जो 6 की 6 सीटें थी, इन सब पर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है। इस बीच आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस पर ट्वीट किया और कहा, शुक्रिया गुजरात। राज्य भर में नगर पालिका चुनाव के परिणाम स्पष्ट रूप से लोगों में विकास, सुशासन की राजनीति के प्रति अटूट विश्वास दिखाता है। फिर से बीजेपी पर भरोसा करने के लिए राज्य के लोगों का आभारी हूं। हमेशा गुजरात की सेवा करना सम्मान की बात है। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा, मैं गुजरात बीजेपी के प्रत्येक जो कार्यकर्ता हैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। पार्टी के नजरिए को उन तक ले गए। गुजरात सरकार की जन समर्थक नीतियों ने पूरे राज्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अब आइए आपको बताते हैं और सुनाते हैं क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। गुजरात में ही है आज गुजरात में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के परिणाम आए, जो कि एक दृष्टि से समग्र गुजरात को कवर करते हैं। गुजरात के हर कोने में कहीं न कहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ और जो नतीजे आए हैं वो नतीजे दिखाते हैं कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में फिर से एक बार अपने आप को प्रस्थापित करता है। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा चली थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने आज भी चालू रखा है और आज जो परिणाम आए हैं वो गुजरात में अब तक के सबसे अच्छे परिणामों में से एक परिणाम है। जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी, जितनी भी सीटें हैं, उसमें लगभग 85% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हैं और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से इस चुनाव में हारी है। पूरे गुजरात में सिर्फ 44 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई हैं और 44 सीटें गुजरात में सिर्फ भावनगर कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त कर ली। तो एक प्रकार से संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने समर्थन किया है। इसके लिए मैं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल और अभी अभी जो नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री CR पाटिल और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कोरोना काल के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, मगर जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में कोरोना की लड़ाई लड़ी गई, यहां विजय भाई और नितिन भाई के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, गुजरात की जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है। तो अमित शाह, गृह मंत्री
गुजरात होम टर्फ प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए, दोनों इस जीत पर अपनी अपनी पीठ थपथपाते हुए। बहरहाल